बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से इस हाल में बहुत महीनों बाद हम एकत्रित हुए और हमारे प्रिय अनुज प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने आवास पे पिछले कई महीनों से काव्य पाठ का एक आयोजन किया है, जो ये स्वतः करते हैं जी और इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुषमा, और इनका आतिथ्य इतना जबरदस्त होता है। हम और सर्दी आए हुए हैं, आप भी शायद एक बार नहीं गए हैं, तो बड़ी चीज इसकी है इनका आतिथ्य, क्योंकि सचमुच हम सब के लिए प्रेरणा है। यही नहीं कि हमको अपनी कला और प्रतिभा को वहाँ प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, एक अनजान व्यक्ति से वहाँ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है। कोई कचहरी में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई रिटायर्ड है, कोई मिर्जापुर जिन्ना से आ रहा है, किसी का दूर दूर तक डॉक्टरी से कोई नाता नहीं, कभी विकास का मरीज रहा है, कभी कहीं मिला रहा है, कंपनी गार्डन में टहलते हुए। उन सारे लोगों को प्रकाश ने एक मंच पे एकत्रित किया। ये बात तो सही है कि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होती है, और वो कब निकलती है, किन परिस्थितियों में निकलती है, ये कोई नहीं जानता। तो ये साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने उन छुपी हुई प्रतिभाओं को, जिनमें से शायद मैं भी हूँ, कि इसके अलावा डॉक्टरों के बीच में जो मैंने पाठ किया है, इसके अलावा मुझे बहुत जगह लोगों ने कहा मैं कभी गया नहीं। प्रकाश के यहाँ मुझे जाने में अच्छा इसलिए लगता है कि वो एक जैसे ना हम लोगों का कंफर्ट जोन है। एक आप परिवार में बैठे, वहाँ कोई चापलूस नहीं, अच्छी नहीं है तो आदमी नहीं सुनेगा, अच्छी है तो तारीफ करेगा। जो पहला प्रयास, एक महिला आती है वहाँ पे जिन्होंने पहली बार मंच पे, मेरे ख्याल से पहली बार जीवन में मंच पे माइक पकड़ा होगा, और वो केवल एक को धन्यवाद कहीं और वहाँ के ऐसे काम करते हैं और दो कुछ लाइनें लिखते लाइन, उसके बाद वो चलती, फिर दूसरा तीसरा, और 8वें और 9वें काव्य पद में उनका वो प्रदर्शन रहा कि जिसको देख के सब आश्चर्यचकित थे कि आज से कुछ माह पूर्व यही महिला मंच पे खड़े होने पर थरथरा रही थी, और आज उन्होंने अपनी, और वो गृहिणी है जी, उनके अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा एक गैप हुआ नेता जी, इस गैप को हम लोगों को थोड़े 1-2 घंटे को समय निकालना है। हम लोग उतना, उससे ज्यादा समय व्हाट्सएप पे दे देते हैं दूसरों के मैसेजेस को पढ़ने में, और अपनी जो हमारे थॉट्स हैं हम उसको कहीं शेयर नहीं कर पाते। तो ये तो प्रकाश की बात रही, और शुरुआत रचनालय से ही हुई थी। डॉक्टर विनीता ने ही शुरू किया था इसको, सब लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों के मतलब संरक्षण में, मतलब टीचर तो रहे ही, और टीचर से बड़ा किसी का पद नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में। आप लोगों के सामने हम लोगों ने सीखा, और आप ही लोगों के सामने फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और आपसे ही प्रतिद्वंदिता करें, वो प्रतिद्वंदिता नहीं, काव्य पत्र आपसे सीखा। जैसे मैं भोजपुरी हमारा बैकग्राउंड है, जब मैं हिचकता था उसको कहने में, सर की रचनाएं जब मैंने सुनी उन्होंने विशुद्ध गाँव की भाषा में, वहां से मेरे अंदर वो जागा कि नहीं, ये कोई हीन भावना का प्रश्न नहीं। हम अगर हैं ग्रामीण परिवेश के और आज यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारा रूट है, हमको उसे छोड़ना चाहिए। तो ये तो हो गई एक तरफ की बात। दूसरा, अभी जैसे डॉक्टर विनीता ने कहा ना, इस पे 4 लाइन लिखी तो लंबी थी, कोविड में मैंने बहुत, लेकिन उसकी 4 लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वही चिकित्सक है जिसने लाखों जान बचाई है। फ्रंट लाइन बढ़िया थे, जज साहब भी महीनों कोर्ट नहीं बैठे थे, सालों नहीं बैठे, अधिकारी लोग भी उतनी दूर से एप्लीकेशन लेते थे, सैनिटाइजर करते थे। उस समय ये चिकित्सक वर्ग था जो पीपी किट, जिसके अंदर का टेम्परेचर 40+ रहता था, वो पहन के, और ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान देने को तैयार था जिसको वो जानता ही। उस समय पैसा तो ही मटीरियल था। मैं समझता हूँ इलाहाबाद के सबसे बड़े पैसे वाले और सबसे नामी गिरामी नेता या डॉक्टर, बहुत से लोग कोविड में ऐसे चले गए सन्नाटे में, जिनके घर कोई श्रद्धांजलि देने पहुंचा। तो उसने हमको जीवन का एक वो दृश्य भी दिखाया कि इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। आपकी अपनी व्यक्तित्व है, आपके लोगों के प्रति आपकी क्या सोच है, आप कितना लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, कोई बात नहीं काम आता है। तो उसमें लिखा बहुत लंबा था मैंने, उसकी 4 लाइन जो मेन सार है कि वही चिकित्सक है जिसने लाखों जान बचाई है, कुछ के लिए बन गया, कुछ के लिए। तो ये रहा।
अब हम आते हैं मूल पे। मैंने अभी विवाह का चित्रण किया और मैं उसको बहुत लगभग 1.5 साल से लिख रहा हूँ, गांव का बिया, गांव का बिया। और वो शब्द मैं खोज रहा हूँ, मैं गांव में जाता हूँ रिमोट एरियाज में सिर्फ ये देखने की कहाँ वो परिपाटी अभी जिंदा है। और लेटेस्ट मैं बताऊँ, मैं बनकटवा मेरी मौसी का गांव है और मेरे मौसी के लड़के की 25वीं सालगिरह थी। बनकटवा सुल्तानपुर नहीं, बनकटवा सुल्तानपुर लम्बुआ में पड़ता है। मैं वहाँ गया और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। जो लड़का गांव में पहले ना जो शब्द नहीं यूज करूँगा, बन के नाचते थे और एक साइकिल पे आगे भोपू पीछे बैटरी लगा रहता था और 2 नगरिया बजाते थे और एक हारमोनियम बजाता था। जबकि वो उसकी बहन पीछे टॉपर में वो खुद सेल्स टैक्स कमिश्नर, घर में सब अधिकारी, लेकिन कुछ उसने गांव से पूरा किया। और एकदम गांव के हिसाब से सबसे बढ़िया से मैं उसकी रिकॉर्डिंग रखा हूँ, आपको ग्रुप में डालूंगा। तो उस पर मैंने सिलेक्ट किया गांव का ब्याह और गांव के ब्याह कैसे होता रहा, उस शब्द चयन किया। तो सर की प्रेरणा से सर ने मेरी वो झिझक खत्म की, तब मैं लिखना शुरू किया। मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। मैं मेला पे मैंने लिखा, हमारे पहले चूंकि शहर में रहा हूँ, बाबा वगैरह मेरा कल्पवास करते थे, वो देखा मैंने। और इस बार पूर्व से मैंने हाईटेक मेला लिखा, तो उस पर मैंने लिखा है गाँव वाली अभी लिखी नहीं है पूरी, अभी पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो उसको सुनाएंगे। गांव के चित्रण की जीवंतता है, जो नहीं गांव गया है उसको अच्छा लगता है, गांव वाले सुना दीजिए। ये तो गांव में लिखा है। अच्छा। गांव ने मेरे पिता की पक्षियों की छाव आपको रुला देगी। अरे बाप रे, रुला देगी, इसलिए वो यही रचना है। तो मेला होगा हाईटेक, वो मेला अब रहा कहाँ? मेला होगा हाईटेक, वो मेला अब रहा कहाँ? लेके मोबाइल हाथे में घूमत है बस यहाँ वहाँ, लेके मोबाइल हाथ में घूमत है बस यहाँ वहाँ। और बुढ़वन के भी लाग बसो भूल गए सब पूजा पाठ, बुढ़वन के भी लाग बसो भूल गए सब पूजा पाठ। और चलो थे फार्चूनर से तनी देखा इनका फायदा। और रील बनावे के खातिर चश्मा लगाए के घूमत है, नाकी पोतल से बोल के पोत पे पोस्ट ढूंढत है। और अलग देख है सूरज का पर देखत है मोबाइल में, और हाथ जोड़ के पूजा भी करत है। इस टाइम ये लोग रील ज्यादा बना रहे हैं, पूजा कम कर रहे हैं। कि अलग देख है सूरज के पर देखत है मोबाइल में, हाथ जोड़ के पूजा भी करत है स्टाइल में। और कल बास में लाग रहा बा वीआईपी टेंट का सुविधा, ओकर कैसे स्विच काटे हुआ बहुत बड़ी बात होगी। सिर्फ इसी परेशान है पूजा पाठ में, ओकर कैसे स्विच काटे हुआ बहुत बड़ी बात होगी। और मैं मोड़ को बिछा हुआ और बेड लगा के डूबो बा और गीजर एसी को लाग बा अटैच लैट्रिन बाथरूमों बा। और नाम बदल के टेंट सिटी का बड़ा बहुत औकात बा। और मार्च महीना पूरा अब तो बना अमृत काल बा, पूरे मार्च महीना में अमृत काल कर दिया है। और पैदल चल के घूमत हेलीकॉप्टर बा। अमेरोआ में अब पिज्जा बर्गर का लगा बड़ा स्टॉल बा। संत बाबा बदल गए और बैठे के बुआले पर और बड़ा सिंहासन लगेला और नीचे से के छाले और विदेशी गाड़ियों की अब तो लगी बड़ी लाइन बा। चौतरफा लंबी गाड़ी पे स्कूटर और शूटर बा। और बाबा जी से मिले, सुनिए बहुत ध्यान से, हम गए थे बाबा जी मिले, मेरी फोटो बड़ी वायरल हुई थी कि बाबा जी से मिले से पहले मिलत पड़ेगा बाउंसर से। बाबा जी से मिले से पहले मिले पड़ेगा बाउंसर से। अच्छा तनिक यह होगा किया तो पूरा जावा कहते पूरा जावा चलो उनसे। और चौतरफा लाख बा पगड़ा ऐसे जैसे महाराजा हो, और भक्तन के भी लाख बा जैसे स्वर्ग का दरवाजा हो। मतलब सन्यासी लोगों से मिलने के लिए इतना मैं भी उसमें था, उसकी एक हिस्सा। चलवन सब हाथ में ले मोबाइल टहरत पाटे और लगी बजता लाइन में जोर जोर हुक्का डाटे। और परसाती या मेरे लाख पा पियर के पानी थी माँ और पिए के पानी मिले लगा पा किसके लिए के डॉक्टर वह अमावस वह त्रिवेणी वह बगंगा जहाँ ये संगम वह आस्था वह धरोहर किसी तपस्वी के दृश्य विहंगम। लेकिन वह कुछ बदला जैसे दिखत नहीं को भेड़ हुआ, यहाँ से बदल गया है। प्रकाश सुनिएगा, लेकिन वह कुछ बदला जैसे दिखत नहीं को भेड़ हुआ। कटोरी रखते मुड़े पर चल रहे सब एक समान और पकड़े रसली के तो लगे रहे सब लाइन हुआ। अंतिम वाला पकड़े झंडा डाल मांस के डाले एक चिन्ह बनाते थे यहाँ से वहां तक। पकड़े रसली के टोक लगे रहे सब लाइन मां, अंतिम वाला पकड़े झंडा डाल बांस के डाली मां। और मैं रघुए सब एक हाथ में पकड़े लड़के के पकड़ा, मैं रघुए सब एक हाथ में पकड़े लड़के के पकड़ा और दूसरे हाथ से आगे चलत जठानी के छिछुआ।
और पीछे से नदिया उठकर चोटी खींच के वहां पकड़े ओकरे पाछे कक्का उठकर बैग संभाले है जब और घाटी पर सब पहुंच के पहले चलता झटक के दे बिछाए ओकरे पाछे भैया गठरी रख धोती से सब दे और कुल आपन आपन सब पहले टोली ले बनाए और एक एक के जाए के सब संगम पर डुबकी ले लगाए। ये होता था पहले सिस्टम। निकल के बहरे मेहर हुए सब धोती से गोला नहीं बनाए ओकरे अंदर बैठ के सब गोल कपड़ा तब गाया बनाए। अब तो तमाम बन गए हैं कि हम सबको भी आते हैं औरतें गोला बनाती हैं साड़ी से उसी के बीच में सब नहीं तो बन गए हैं। तो बहुत से कॉटेजेस बन गए हैं और पहन के कपड़ा दूसरा सब चदरा पर बैठे पर्थी मार और खोल के डिब्बा और गठरी तिलवा डोरी सब दे गाय ओकरे बाद में छौकी घुगरी सब मिलके रोटी खाए कुल पाछे से धो के बर्तन पोंछ पोंछ कर कुल पाछे से पोंछ के बर्तन धो के बर्तन पोंछ पोंछ गठरी में लाए और कुल के बाद में चले सब करे बसहनी रास्ता में क्यों देखत पा डोरी से दूरी क्यों ले पा बर्तन सस्ता में और लड़के मांगत है भोपू अच्छे तो करत है झूले के और लड़की कहत है नहीं भाई स्वीटरवा दवाई तो फूले के मनाई सब देखत पाटे लाठी और डंडोना और मेहर हुए सब देखत पाटी कराई चौका हो गलना और करे के बाद बसहनी सब चले के बारी आई हुआ पूछत है कि ये कक्का झूला का झूला था और डांट के कक्का सबका बोले चला सब क्यों गाड़ी पे भीड़ बहुत बार चला जल्दी से अपने अपने सवारी। ये तब और अब के मेला का एक चित्र रहा है पहले जी। अब भाई देखो अब तो केवल रील बनती है अब हाँ सर शुरुआत से बस आ गया नाव पे बैठे बैठे मैंने मोबाइल का आधा निकाला और फिर घर पहुंच गया। एक और इससे इतर है ये रचना और मैं इसको सुनाना चाहता था इसलिए कि उस दिन यश मालवी जी ने जब सुना तो इस पे मुझको उन्होंने काफी शाबाशी दी कि कौन कहता है खामोशी बोलती नहीं खामोशी भी बोलती है कभी सुना तो कौन कहता है खामोशी खामोश होती है कभी खामोशियों को खामोशी से सुनो खामोशियां भी बोलती हैं। जरूरतों की डोरी दरवाजे पे खड़ी है ख्वाहिशों का हाथ पकड़ कर बच्चे सो रहे हैं सब बहुत ध्यान से आप शायद सुने जरूरतों की डोरी दरवाजे पे खड़ी है ख्वाहिशों का हाथ पकड़ कर बच्चे सो रहे हैं बगल में लेटी माँ आंचल से मुंह ढके पिता दीवार के सहारे पीठ सका कर बैठा है पिता दीवार के सहारे पीठ सटाकर बैठा है चादर को पैर से लेकर कंधे तक खींचकर कमरे की छत को निहारता है सोचते सोचते शून्य में खो जाता है। माँ पूछती है क्या हुआ तब जब आंख मूंद कर सोने का बहाना करता है सुनो खामोशी बोलती है। लाल सिग्नल पे गाड़ी रुकती है बस में बैठा खिड़की से झांकता हूँ बड़ी गाड़ी में साहब पीछे की सीट पर अखबार पढ़ रहे उनको देखकर जब देखता हूँ खुद कर खामोश हो जाता हूँ खामोशी करती है। बगल निगाह जाती है गरीब भीख मांग रहा है कटोरा लेकर कपड़े फटे बदहाल भूखा भूखा पेट कमजोर सा खुद को देखकर उसको देखता हूँ जब खामोशी होती है। सीने से चिपकाए गरीब माँ बेसहारा सिग्नल पर इशारा करती है भूखा कार के शीशे से झांकता कुत्ता मैडम की गोद से ये सब देखता हूँ जब खामोशी होती है। पिता चिल्लाता है माँ पे चिल्लाता है माँ सब सुनती है रसोई से एक गिलास पानी लाकर सामने मेज पर रखकर चली जाती है चुपचाप जब खामोशी होती है। महीना खत्म होने को है जरूरतें अधूरी हैं बच्चे मांग रखते हैं माँ संभालती है पिता गिनता है दिन और आमदनी दोनों जब पिता गिनता है दिन और आमदनी दोनों जब खामोशी होती है। माँ भी कभी कभी गुस्साती है पिता पर ताने बरसाती है समझ कर बात उसकी वो भी समझता तो है सब खोल कर डायरी पुरानी लिखने का बहाना करता है जब खामोशी स्कूल जाते हैं बच्चे माँ काम समेट लेती है सब आराम के कुछ क्षण बिताती है अंदर में वो बुनती है स्वेटर पर खाब भी साथ में आराम के कुछ क्षण बिताती है वो आंगन में बुनती है स्वेटर पर खाब भी साथ में कुछ सोचती भी रहती है वो अपने आप में कभी कभी गंभीर तो कभी मुस्कुराती है अकेले में जब खामोशी होती है। जब कोई अपना चला जाता है अंत यात्रा पर लोग आते हैं
पकड़ते हैं, प्यार जताते हैं, वो सुनता है, महसूस करता है, समझता है भावनाएं और शांत शून्य में हो जाता है, खामोशी हो जाता है। अंतिम है, चाहते हो किसी को बहुत ज्यादा पर न जाने छुपाते हो, बताना चाहते हो पर न उसको बताते हो, देख कर समझते हो, सोचते हो समझता